आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। राष्ट्रवादी हिंदू समरसता मंच ने राष्ट्रपति के नामे सौंपा ज्ञापन। संदेश खाली पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न एवं अविलंब कार्यवाही कर दोषियों को संरक्षण प्रदान करने वालों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही किए जाने के संबंध में यह ज्ञापन लखनादौन में राष्ट्रवादी हिंदू समरसता मंच के द्वारा सौंपा गया। हिंदू समरसता मंच ने ज्ञापन देते हुए बताया कि संदेश खाली पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों जो महिलाएं एवं बालिकाएं भी शामिल हैं कई वर्षों से अविराम अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। संदेश खाली द्वीप जो पश्चिम बंगाल में आता है, साथ ही कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर है। उत्तर में 24 परगना में सुंदरवन है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कृषि व अन्य कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी जमीनों पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। साथ ही क्षेत्र की बहुमूल्य संपदा की चोरी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के गुंडे जबरन घरों घर में महिलाओं तथा युवतियों को उनके कार्यालय व भवनों में ले जाकर बंधक बनाकर शारीरिक शोषण व अत्याचार करते हैं। उनके ऊपर हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं के द्वारा दिनांक 8 फरवरी को अपनी जान जोखिम में डालकर जुलूस निकालकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार व अन्याय के खिलाफ जिला प्रशासन व शासन स्तर पर शिकायत भी की गई। तो वहीं उस शिकायत के बाद महामहिम उक्त जुलूस में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं एवं बालिकाओं के आक्रोश के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा उस क्षेत्र का भ्रमण किया गया तथा उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि उन्होंने वहां पर जो देखा वह भयानक एवं भयावह है, जिससे वे अंदर तक झकझोर गए हैं तथा ऐसी बातें सुनी व देखी जिससे उन्हें सुनना नहीं चाहिए। वहाँ की स्थिति सभ्य समाज के लिए शर्मनाक होकर कलंक है। तो वहीं ज्ञापन में आगे वर्णन किया गया कि कोलकाता उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं द्वारा भी इन घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है। राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से प्रेरित यह कृत्य पुलिस प्रशासन एवं पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी को भी उजागर करते हैं। महिलाओं बालिकाओं और बच्चों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मारपीट की अनेकों घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अपराधियों द्वारा जमीन हड़पने के कितने मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं एवं बच्चों की सुरक्षा स्थिति कितनी भयानक है। कई महिलाएं एवं बच्चों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अत्याचारों की घटनाओं के बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक मुद्दों में महिलाओं एवं बच्चों व बालिकाओं को निशाना बनाना अत्यंत अमानवीय, अपमानजनक एवं पीड़ादायक है। इन दर्दनाक घटनाओं को घोर निंदा समरसता मंच के द्वारा की गई। साथ ही समरसता मंच के द्वारा विरोध भी किया गया, जिस हेतु माननीय राष्ट्रपति के नामे लखनादौन में राष्ट्रवादी हिंदू समरसता मंच के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। संदेश खाली गांव की ये 70-80 महिलाओं पे जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसकी मैं घोर से घोर निंदा करती हूँ और हम सब नारी को एकत्रित होकर इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो ममता बनर्जी बड़ी नेता कहलाती हैं और वहाँ पर माँ दुर्गा को पूजा जाता है। उस धरती में अगर ऐसा हो रहा है तो हम सारी नारियों को एकत्रित होकर, एकजुट होकर इसके खिलाफ में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि नारी का सम्मान होना बहुत जरूरी है। अब नारी फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। अब नारी तकलीफ नहीं सहेगी। नारी को एकजुट होकर, एक साथ होकर इसकी
घोर से घोर निंदा करनी चाहिए। इसके लिए आज हम सब एकत्रित भी हुए हैं और एक दिन पहले जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन महिला दिवस था। आज हमारी बड़ी बहन ममता शर्मा दीदी उसी को लेकर हम सब बहनों का सम्मान भी कर रही हैं और मैं हमारी ममता दीदी का बहुत वो कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़े दिल की हैं जो हमेशा नारियों के साथ रहती हैं और नारियों का हमेशा सम्मान करती हैं, चाहे वो बड़े रूप में हो चाहे छोटे रूप में हो। धन्यवाद। और ये ज्ञापन लेना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है पूरी कार्रवाई। संदेश खाली पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर अविलंब कार्रवाई कर दोषियों को संरक्षण प्रदान करने वाले के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई किए जाने के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, बड़े खेद एवं दुखित मन के साथ आपको यह ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि संदेश खाली पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो महिलाएं एवं बालिकाएं भी शामिल है पर कई वर्षों से अविराम अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों द्वारा किया जा रहा है। संदेश खाली द्वीप जो पश्चिम बंगाल में आता है, साथ ही कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर के उत्तर में 24 परगना सुंदरवन है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कृषि एवं अन्य कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी जमीनों पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। साथ ही क्षेत्र की बहुमूल्य संपदा की चोरी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के गुंडे जबरन घर घर में महिलाओं तथा युवतियों को उनके कार्यालय व भवनों में ले जाकर बंधक बनाकर शारीरिक शोषण एवं अत्याचार करते हैं। अपने ऊपर हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं के द्वारा दिनांक 8/2/2024 को अपनी जान को जोखिम में डालकर जुलूस निकालकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जिला प्रशासन व शासन स्तर पर शिकायत की गई। माननीय महामहिम महोदय जी, उक्त जुलूस में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं एवं बालिकाओं के आक्रोश है। परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री CV आनंद बोस द्वारा उस क्षेत्र का भ्रमण द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि मैंने वहां पर जो देखा वो भयानक ये पढ़ो उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जांच राज्य शासन को सख्ती के साथ निर्देशित किया जाए कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके गुंडों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ अनुसूचित जाति व जनजाति संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय जांच दल गठित कर संदेश खाली का भ्रमण व द्वारा कर प्रतिवेदन मंगाया जाए तथा उक्त प्रतिवेदन पर तुरंत कार्यवाही कर दोषियों तथा उनका संरक्षण देने वालों को समुचित रूप से दंडित किया जाए। ऐसी व्यवस्था स्थापित किया जाए कि संदेश खाली के अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोग निर्भय होकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तथा समृद्ध सभ्य संगठित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इस गंभीर मामले के दखल देने का हम स्वागत करते हैं। भारत माता की महिलाओं का